हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि एप्लीकेशन करते हैं पोटेंशियोमीटर की कुछ एप्लीकेशन हैं। ये पहली है, सेकंड हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब दो सेल्स का ईएमएफ को कंपैरिजन करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आई कि हमें पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करना है। अब हमने यहाँ तक, आप बताओ, हमने पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया है। मीटर स्केल है, 1 मीटर वायर, एमीटर है, रेजिस्टेंस भी है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये भी गैल्वेनोमीटर भी है। ठीक है जी, ओके जी। अब मतलब कंपैरिजन कैसे करना है ना। कंपैरिजन मतलब फ्रेंड्स ये है कि मतलब हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके हमारी जो दो बैटरी हैं, अब तो ये यूज़ में नहीं है, यानी कि मतलब अब तो ये ईएमएफ है, ये है ना। यूज़ में आता ही वो पोटेंशियल यानी कि टीपीडी बन जाती हैं। ये बात आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ कर आए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज़, ठीक है ना। मतलब मैं ईएमएफ इस्तेमाल करके पोटेंशियोमीटर का हर एक E1 और E2 दो ईएमएफ, दो बैटरी की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं हम। मतलब उन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब तुलना कर सकते हैं, ये कैसे है, ये कैसे, कितनी ज़्यादा है, कौन सी कम है। समझ में आ गई फ्रेंड? ठीक है जी। मतलब ये पहले इसे पढ़ लेते हैं। द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल्स कैन बी डन बाई पोटेंशियोमीटर। मतलब दो सेल्स का कंपैरिजन हम कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा, पोटेंशियोमीटर के थ्रू। ठीक है जी, एक ही बात है। ओके जी। इट कंसिस्ट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर ए बी। यह बना होता है पोटेंशियोमीटर के वायर ए बी से वायर है यहाँ पर। ठीक है जी। फ्रॉम टर्मिनल ए से, यानी कि ए टर्मिनल से है ये वायर। और देयर आर सेल्स हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2। और इसके पास दो सेल हैं, E1 एंड E2 है गई, विच गिव्स नल पॉइंट एट डिस्टेंस, जो हमें नल डिफ्लेक्शन दिखाएंगी। नल डिफ्लेक्शन शो करते ही हम अपने उन्हें लेंथ को नोट कर लेंगे, नल डिफ्लेक्शन शो करते ही। अभी हम जोकी को अड़ाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तब पता चलेगा नल डिफ्लेक्शन कहाँ पर है। L2 एंड L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली वैन कनेक्टेड टू द सर्किट। मतलब L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली मतलब कर्मस, यानी कि E1 का ही L1 होगा, E2 का ही L2 होगा। बात समझ में आ गई है फ्रेंड्स? ठीक है जी। अब मान लीजिए हम अपनी जोकी को E1 के लिए ले रहा हूँ मैं, E1 के लिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स ये। E1 के लिए ले रहा हूँ मैं, बताओ जी। ठीक है, E1 के लिए ठीक है जी। अब ये बताओ मुझे, मैं जो कि E1 के लिए ले रहा हूँ, है ना। सो मैंने मान लिया कि मुझे E1 इन EMF 1 के लिए हमें नल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे शो किया, इस पॉइंट पे, जिसे मैं J1 मान रहा हूँ, है ना। सो इस लेंथ को यहाँ तक, ये लेंथ हो गई हमारी L1 मान लेंगे, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। L1 मान लेंगे हम इसे, L1 मान ली मैंने, ठीक। क्योंकि E1 हमें इसी पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन दिया E1 के लिए, और E2 के लिए हमें गैल्वेनोमीटर ने हमें यहाँ पर दिया। बताओ जी, कोई दिक्कत? सो इसे मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसे L2 मान लूँगा, ठीक। अब आपने पढ़ा है हम कि हमारा पोटेंशियोमीटर से V ये पढ़ा है, बताओ जी, पढ़ा है ना पोटेंशियोमीटर में, ये पढ़ा V=KL। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं ये तो पोटेंशियल है, यानी कि ये हमें लेना है ईएमएफ, क्योंकि पोटेंशियल तो तब बनता है जब हमारा वो बैटरी यूज में आ जाती है। ये यूज में तो है नहीं, इसका मतलब ये ईएमएफ है, यानी कि ई है। सो फ्रेंड्स, मैं E1, ये ई तो है नहीं, ई तो है नहीं, ये E1 है। सो फ्रेंड्स, मैं E1 के L1 लूँगा। बताओ जी, कोई दिक्कत? ठीक। और इसी तरीके से मैं E2 का ले लूँगा, KL2, क्योंकि सॉरी यहाँ पर E2 आएगा, है ना, E2 है। और इसके लिए इक्वेशन 2, बताओ जी, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2।
E2 के L2 L से के इसके कैंसिल। तो फ्रेंड्स अब आपने E1 बाई E2 L1 बाई L2। अब यहाँ से एक बात बताओ, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं ना बेसिस ऑफ द लेंथ के बेसिस पर, क्योंकि लेंथ हमारे पास होगी तो हम E1 को E2 को कंपेयर कर सकते हैं कि E1 कितना है और E2 कितना है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, कोई खास तो था नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ओके जी, अब इसकी ये हमारी थी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, सेकंड को नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। सो फ्रेंड इस लेक्चर में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना भूलिएगा।